हेलो गाइस। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो मैंने ट्रेड ली है जीबीपी जेपीवाई वाली, तो उसका एनालिसिस बताता हूँ। मैंने क्या ट्रेड की ली थी और क्यों ट्रेड ली थी, वहाँ पे क्या रीजन था, सारी चीज़ें। ठीक है, टॉप टू डाउन एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ देखोगे जीबीपी जेपीवाई में क्या हुआ है, लास्ट पीक में क्या हुआ था, मार्केट ने प्रीवियस पीक लो को स्विंग करके स्विंग लेके ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। तो अभी क्या करना था, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना था और टारगेट क्या होता हमारा, ये हाई, राइट। ये हाई फर्स्ट टारगेट, सॉरी, अल्टीमेट टारगेट ये वाला हाई होता और फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता, प्रीवियस वीक हाई। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पूरे सेंटिमेंट चेंज कर दिया और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो नीचे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। सिर्फ यहाँ पे एक स्विंग लो है ये डेली का। तो मार्केट फिर जब ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहा है तो कहाँ पर आएगा, डेट मीन्स की क्या टारगेट उसका, टारगेट होगा ये स्विंग लो डेली वाला, राइट, ये वाला। तो अब क्या होता है यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वीक मंडे ट्यूसडे दोनों दिन क्या हुआ है, उसने एक्सपेंड किया है डेली, ठीक है, दोनों दिन एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पे आज का जो डे था हमारे लिए वो क्या था, थर्ड कैंडल, ठीक है, थर्ड डे था। डेट मीन्स की क्या हुआ है, जो अगर आज यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एफवीजी बनानी होगी, राइट। ये क्या था, अभी तक पोटेंशियल एफवीजी थी, ठीक है, बन भी सकती है, नहीं भी, अभी डे रनिंग है। बट ये क्या था, अगर इसको एफवीजी बनाना होता तो थर्ड कैंडल को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर उसको एटलीस्ट इस जो भी प्रीवियस डे है मंडे का जो हमारा डे लो है उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर उसको एफवीजी बनानी है तो। अगर उसको टच ना करे इसके लिए हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको रोकने के लिए इसको अभी डिलीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक 4H पे एफवीजी है, राइट। तो हमें ये चीज़ तो मिल गई, हमें ये एक साइन मिल गया कि हाँ पॉसिबल है मार्केट यहाँ पे डेली पे एक्सपेंड कर सकता है और डेली पे एक फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे 4H पे एफवीजी है। बट स्टिल 4H पे एफवीजी है, उसको रेस्पेक्ट देगा तभी तो यहाँ पर ये जो डेली पे एफवीजी बनेगी। अगर रेस्पेक्ट नहीं देगा तो एफवीजी क्यों बनेगी, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है, अब क्या होता है कि हमें देखना है जब मार्केट इसमें टैप करता है तो कैसे करता है, राइट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, 1H पे देखते हैं। 1H पे देखते हैं तो वो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए उसमें टैप करता है। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए टैप करता है। तो यहाँ से दो सिनेरियो हो सकता है, पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ से नीचे आता, राइट, यहाँ से ऐसे नीचे आता और इसको टैप करके वापस ऊपर। दूसरा क्या था पॉसिबल, मार्केट नीचे आता, यहाँ पर एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना देता, राइट, जो बनाया मार्केट ने ये वाला, एंड उसको टैप करता और वापस नीचे। तो सेम वही हुआ है, जो पहला सिनेरियो था वो नहीं हुआ, जो सेकंड सिनेरियो है वही मार्केट ने अप्लाई किया, राइट। क्या किया उसने, बियरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप था 1H पे, साथ ही साथ उसने क्या किया, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, राइट। डेट मीन्स की क्या हो गया, यहाँ पे जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था उसको फेल होना है, यहाँ पे हमें ये साइन मिल गया। और दूसरी चीज, जैसे मैंने अपने एफपीजी सीरीज, एफपीजी कंसेप्ट की सेकंड वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं, टू कैंडल रिजेक्शन थ्योरी। तो जब ये हमारे पास 1H का फेयर वैल्यू गैप था बुलिश, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए था, पहली कैंडल ये आई है तो दूसरी कैंडल को एनी हाउ या तो ग्रीन बनना चाहिए था या फिर रिजेक्ट होना चाहिए था एटलीस्ट। लेकिन क्या हुआ है, पहली कैंडल भी नीचे क्लोज है और दूसरी वाली ने भी एक्सपेंशन ही दिया है, राइट। तो डेट मीन्स ये क्या यहाँ पे हमारे लिए क्या शो करता है कि ये वाला जो मूव था और ये वाली जो एफईजी थी ये क्या होना, फेल होना, राइट। अब आती है मेन चीज, अब यहाँ से क्या था, हमारे पास दो सिनेरियो थे। पॉसिबल था मार्केट इस एफईजी को टैप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि उसने क्या किया है, एफईजी के बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया है, राइट। तो यहाँ से मेरे को कैसे पता लगा कि मार्केट इसको टैप करने आएगा या नहीं करने आएगा। मैं जाता हूँ 15 मिनट पे। अगर आप 15 मिनट पे देखते हैं तो हमारे पास में एक ही स्विंग हाई होता है, राइट। ये स्विंग हाई होता है 15 मिनट का। अब इस स्विंग हाई के बीच में और यहाँ स्विंग लो तक क्या आपको कोई भी एफवीजी नजर आ रही है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, नहीं। जब कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है और मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है तो कहाँ तक कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, इस हाई तक, राइट। इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा या नहीं करेगा वो नहीं पता, और फेयर वैल्यू गैप को टैप भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक क्या था, हमारे पास में ब्रेकअप गैप था, राइट। तो उसको टैप नहीं करना चाहिए था, बस उसका भी रीजन बताऊंगा उसको टैप क्यों किया। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है और हमारे पास ये जो 5 मिनट की बुलिश एफवीजी होती है उसको रेस्पेक्ट देता है, देन अगेन हाई लगा देता है, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे को श्योर हो गया कि मार्केट एटलीस्ट इस हाई को तो लेने ही जाएगा। इस हाई को लेने के बाद में मैं अपना ट्रेड
प्लान करूंगा। ओके। अब इस हाई को जब मार्केट ले लेता है तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। यहाँ पे क्या था, 5 मिनट पे एक बियरिश एफवीजी थी, सॉरी बुलिश एफवीजी थी। मार्केट बुलिश एफवीजी को रेस्पेक्ट देता है, काइंड ऑफ रेस्पेक्ट देता है, और यहाँ पे क्या कर देता है, उसके अंदर क्लोज करता है। रेस्पेक्ट तो देता है लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, एक बियरिश एफवीजी भी बना देता है। अब ये क्या था, ये तो सिर्फ हमारे लिए एक यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए थी ट्रेड के लिए। लेकिन डिसाइड कहाँ हो गया था, डिसाइड तो पहले ही हो गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, राइट। तो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से मेरी एंट्री थी, जैसे ये कैंडल इसको रेस्पेक्ट देके इधर क्लोज होती है 86.4 पे, अगर आप देखोगे, ठीक है। मेरी एंट्री भी जाके देख सकते हो आप, जो मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, वो मेरी जस्ट एकदम एक्यूरेट यही एंट्री थी। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर ऐसे। और अपना टारगेट था यहाँ पे 4H का, जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी था। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा था, ये वाला। ओके, ये वाला अपना टारगेट था, ये, राइट। तो मार्केट आता है और इसको टैप करके ऊपर सीधा, ये 1:4 का ट्रेड मॉर्निंग में डन होता है। एंड अब एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करके गया है, बनेज के एफवीजी को टैप किया है, तो क्यों किया है। यहाँ देखोगे आप क्या हुआ है, 15 मिनट का हमारे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई कौन सा है, अगर आप मार्क करेंगे तो, राइट। ये वाला हमारे पास 15 मिनट का स्विंग लो, और ये वाला हमारे पास हाई। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो 15 मिनट मिनट का बुलिश कॉन्टेक्स्ट था, वहां से मार्केट बियर्स में शिफ्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट वो कहाँ तक जा सकता है, एक या तो लिक्विडिटी या एफवीजी। तो एफवीजी तो है नहीं, तो वो कहाँ तक जा सकता है, लिक्विडिटी तक, ठीक है। इसलिए वो वहां पर गया है। और अगर आप देखेंगे साथ ही साथ मैंने एक चीज बोली थी ब्रेकअवे गैप के बारे में, कि ब्रेकअवे गैप को मार्केट तब तक रिटेस्ट करने नहीं जाएगा अनटिल वो अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए, उसे कोई लिक्विडिटी ना मिल जाए, कुछ ना मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये 1H पे क्या है, एक हमारे पास में स्विंग लो भी है, ठीक है, राइट। 1H पे स्विंग लो है, तो उसने स्विंग लो को क्या किया, ग्रैब किया। देन क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने उसके अंदर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब वो कहाँ तक जा सकता है, इस वाले के हद तक, राइट। तो ये था एक सिंपल सा एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा और मजा आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है और समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और भाई अच्छे से समझते रहिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ आता है, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।